आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए फरवरी का तीसरा हफ्ता किस प्रकार का रहेगा? आइए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मकर राशि का राशिफल। यहाँ पर आप लोगों का एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा दैनिक राशिफल होता है और जो हमारा साप्ताहिक राशिफल होता है, वो चंद्रमा की गति के ऊपर निर्भर करता है। अगर चंद्रमा किसी बुरे घर में बैठा हुआ है, किसी बुरे ग्रह के साथ दृष्टि संबंध में है या किसी दुश्मन ग्रह के साथ युति में है, तो वो दिन हमारे लिए बहुत ही संघर्ष वाले हो जाते हैं। और अगर वही चंद्रमा किसी मित्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है और किसी मित्र घर में बैठा हुआ है, तो वो दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छे जाते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा की गति और उसका भ्रमण ही निर्धारित करता है कि हमारे दिन किस प्रकार के जाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं 15 तारीख को चंद्रमा की स्थिति के बारे में। 15 तारीख को चंद्रमा छठे घर में विराजमान होंगे। छठे घर में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं कह सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पर आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। छठे घर में चंद्रमा अपनी आभा को कुछ ना कुछ हद तक खो देते हैं। इसके साथ साथ कर्क राशि को भी यहाँ पर हम जरूर देखेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि मानी जाती है और सप्तम घर में कर्क राशि पड़ रही है, परंतु वहाँ पर भी राहु विराजमान है, जिसकी वजह से कर्क राशि भी प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ों को लेंगे। कर्क राशि और चंद्रमा दोनों की स्थिति यहाँ पर नाजुक है, तो स्थितियाँ नाजुक ही रहेंगी। यहाँ पर छठे घर में बैठे हुए चंद्रमा मानसिक परेशानी का कारण बन सकते हैं। कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रह सकती है, छोटी मोटी बीमारी ही सही, पर आपकी परेशानी का कारण जरूर बन सकती है। इसलिए आप अपनी सेहत का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, अपनी माता की सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। छठे घर में बैठे हुए चंद्रमा का सीधा दृष्टि संबंध 12वें घर से हो रहा है और 12वें घर में बैठे हुए शनि ग्रह भी चंद्रमा पर संपूर्ण दृष्टि बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो लोग जॉब में हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ट्रबल्स रह सकती हैं, प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे लोग उनके साथ काम कर रहे हों जो बाद में उनकी बातें करते हों, या शत्रुओं की संख्या के बढ़ने के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से कदम बढ़ाने होंगे और बहुत ही ध्यान से आगे चलना होगा। यहाँ पर कदम कदम पर आपके लिए कुछ ना कुछ बातें हो सकती हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आगे की स्थितियों के बारे में बात करते हैं। 17 तारीख को सुबह का समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करके सप्तम घर में आ जाएंगे। यहाँ पर भी चंद्रमा की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसका एक कारण है कि यहाँ पर पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है और कर्क राशि भी पीड़ित हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है और सप्तम घर में ग्रहण दोष का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके रिश्तों को लेकर आपको समस्याएं बनी रहेंगी। इस समय पर आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखें, नहीं तो कोई भी अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, बहस हो सकती है। इसलिए इस समय पर अपनी ग्रह स्थितियों को समझकर अपने रिश्तों को बचा कर रखें, मेंटेन करके रखें, उनमें संतुलन बनाए रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्थितियां जो हैं वो आपके हाथ से निकल सकती हैं। राहु यहाँ पर 7 मार्च तक विराजमान है, तब तक आपको इन स्थितियों को समझकर ही आगे चलना होगा। बहुत फूक फूक कर कदम रखने होंगे। चंद्रमा की स्थिति भी खराब हो रही है, जिसकी वजह से आपके मन की परिस्थितियां जो हैं वो बहुत नाजुक हो जाएंगी। चंद्रमा और राहु यहाँ से आपके लगन को भी देख रहे हैं और लगन में केतु विराजमान है। यहाँ पर असमंजस की स्थिति रह सकती है, कन्फ्यूजन्स बनी रह सकती हैं, आप सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस समय पर अगर आप बिजनेस के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिजनेस के मामलों में आपको अभी रुकने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसे डिसीजन ना लें जो बहुत जल्दबाजी में लेने वाले हों। इस समय पर इस बात को डिले करें। आगे आने वाले समय में जब स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी तभी आप अपने अच्छे डिसीजंस लें, अच्छे निर्णय करें। रिश्तों को लेकर भी मैंने जैसे पहले बताया, थोड़ा सा आप प्यार से, थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल में करके चलेंगे तो स्थितियां बिगड़ेंगी नहीं, बल्कि आपके कंट्रोल में रहेंगी। इसके साथ साथ आप यहाँ पर चंद्रमा का उपाय कीजिए, राहु का उपाय कीजिए। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर उपाय करना, क्योंकि दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा दूषित हैं। इस वजह से आप ज़रूर ऐसा कीजिए, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी और आपका मन भी कंट्रोल में रहेगा, आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी, सेहत भी अच्छी होगी। इसलिए इस समय पर चंद्रमा का उपाय और राहु का उपाय ज़रूर करें। आगे बात करते हैं चंद्रमा की अगली स्थितियों की। 19 तारीख सुबह का समय चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, परंतु यहाँ मैं आपके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि मकर राशि के लिए पूरा हफ्ता ही स्ट्रगल भरा है। यहाँ पर भी उनको रिलीफ नहीं मिलने वाला। 19 तारीख सुबह चंद्रमा अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे और 21 तारीख सुबह तक के समय तक यहीं पर ही रहेंगे। तो ये भी यहाँ पर नाजुक स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा अष्टम में भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे।
यहाँ पर एक स्थिति बहुत अच्छी है कि चंद्रमा किसी भी बुरे ग्रह के दृष्टि संबंध में नहीं है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दूषित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलीफ की स्थिति हो सकती है, मानसिक स्थिति में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है, परंतु अष्टम घर को हम बहुत अच्छा नहीं मानते, तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ नहीं मिलेंगी। हाँ, कुछ हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। तो यहाँ से बैठे हुए चंद्रमा धन स्थान को भी देख रहे हैं, दूसरा घर धन स्थान माना जाता है, और यहाँ पर धन के लिए हम कुछ ना कुछ हद तक रिलीफ महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम धन स्थान के स्वामी को देखें तो वो है शनि ग्रह, और शनि 12वें में विराजमान है। तो यहाँ पर भी व्यय ज़्यादा होगा और आय कम होगी, ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। इस समय पर की गई इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। इन 2 दिनों में विशेष ध्यान रखें, पैसों को बहुत सोच समझ कर खर्च करें। अगर आप पैसों को ज़्यादा खर्च करेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज हमने यहाँ पर जाना किस प्रकार का रहेगा मकर राशि के लिए उनका तीसरा हफ्ता। आगे की वीडियोज़ में अगली राशियों की बात करेंगे। आपके लिए यहाँ पर एक विशेष सूचना है, यहाँ पर ज्योतिष ऊर्जा की तरफ से टैरो ग्रुप शुरू किया जा रहा है। अगर आप भी टैरो सीखना चाहते हैं तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो ऑनलाइन सीखना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, आजकल तो सब लोगों के पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, तो हम इस ग्रुप को इसीलिए शुरू कर रहे हैं कि ऑनलाइन आप घर बैठे सीख सकते हैं और आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा। इसके साथ साथ आपका बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा। आपके लिए बहुत नॉमिनल फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। आप इसे ज्वाइन कीजिए और घर बैठे ही टैरो सीखने का लाभ उठाइए।